अस्सलाम वालेकुम। जी आर टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। तो जिस तरह के आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मोहम्मद इरफान नेम है मेरा, और दूसरा है कि जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल इरफान यूट्यूब चैनल, गेम चेंजर का CEO। तो जिस तरह के बेसिकली आज आप लोगों को पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है उसके बारे में आप लोगों को कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो पर्सन हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ताकि आप लोगों को टीम बनाने के हवाले से अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फोर्सेज के अबाउट जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। ठीक है, ताकि इस प्लेटफॉर्म को आप भी इसका हिस्सा बने और आप लोग भी अच्छी इनकम कर सकें। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो है बेसिकली वो ये कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये होता है कि जब किसी पर्सन का ये होता है कि उसकी इनविटेशन जब वो हमारे पास आता है सोशल मीडिया से, उसकी इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन के बाद वो जब मीटिंग अटेंड कर लेता है, मीटिंग अटेंड करने के बाद उसका जो है वो उसके बाद फॉलोअप होता है, फॉलोअप के बाद उसका क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग के बाद जब वो कुछ उसके डाउट्स वगैरह रह जाते हैं, मसलन जब वो मीटिंग से उठ के आता है कुछ उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं, वो आप लोगों को मैं बेसिकली वैसे बता देता हूँ कुछ जिस तरह के होते हैं ऑब्जेक्शंस। मतलब ये मेरे पास सर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है सर आप पे कर दें, जब मुझे अर्निंग स्टार्ट होगी तो मैं पे कर दूंगा या मैं दे दूंगा, सर आप मुझसे उससे डबल ले लीजिएगा, जहाँ पर 3,000 देना वहाँ पर आप 4 ले लें, 5 ले लें, 6 लीजिएगा, लेकिन मुझे कहाँ पर लगाएं। ठीक है सर, मैं सोच के बताऊँगा सर, जो है ना सर ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, सर मैं ये नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, इस तरह भी और सारे काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस हैं। तो बाकी के जिनके ऑब्जेक्शंस हैं काइंडली वो सर अबू सर को बताइएगा, इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के जो है ना वो ऑब्जेक्शंस लेगा और उनको जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना करेगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो सर अबू सर के नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे लीडर हैं जिन्होंने मेरी टीम में सबसे ज़्यादा अच्छी इनकम की है, अच्छी टीम जो है उन्होंने बिल्ड की है। तो हमें चाहिए कि ऐसी पर्सन से जो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के जो ऑब्जेक्शन वगैरह हैं तो स्टेप बाय स्टेप जिसका नेम वगैरह लिया जाएगा काइंडली वही अनम्यूट करेगा, बाकी जो है माइक है वो अपने म्यूट रखें, वीडियो वगैरह अपनी बंद रखें ताकि डिस्टर्बेंस सेशन में ना हो। ठीक है, तो सर अबू सर आएँ और अपना जो है सेशन को कंटिन्यू करिएगा। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ मेरी आवाज़ प्रॉपर जी जी सर कंटिन्यू। चाहिए तो अस्सलाम वालेकुम जी आर टीम मेंबर, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको चंद एक जो हमारे आज के जैसे टॉपिक आप सबको पता ही है, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल का, ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूंगा मतलब अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, ठीक है। फिर भी जहाँ से आपको समझ ना आए, किसी चीज़ की कोई चीज़ मिस हो जाए, रह जाए, तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर देना है साथ साथ, ठीक है। तो बेसिकली अब चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलते हैं ब्लॉकचेन पर। पहले नंबर पर हमें ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन पर हमें इतना क्यों बिलीव है कि हम विदाउट अपने घर में बैठ के लाइव हमारे सामने कोई भी मेंबर आता है, जैसे मेरा कल को दोस्त आया था, मैंने उसे सामने बैठकर कहा भाई कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम जो सा होता है बंद नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो किस तरह से आप इतने कॉन्फिडेंस से बात, पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन का आपको मैं बताऊंगा डीपली, थोड़ा सा शॉर्टली बताता हूँ, क्योंकि पहले भी काफी बार डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन कुछ न्यू चीजें भी ऐड करूंगा इसके अंदर। एंड सर से इजाजत चाहूंगा भी कि इसके अंदर सर मुझे स्क्रीन शेयर भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कुछ इसके अंदर। आपको किसी को अगर प्रूफ दिखाना चाहें तो वो भी आप इस पर दिखा सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो सा ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको विजिट से स्क्रीन शेयर कर लूँ सर, मैंने कुछ चीज़ें दिखानी है इन्हें। सर दरअसल मसला ये कि रिकॉर्डिंग लगी हुई है लैपटॉप पर। ठीक है, तो मैं आगे चेक कर अच्छा। रहा था लाइव वाला ऑप्शन, ये कि अगर मेंबर जूम में एक से ज़्यादा ओहो, पार्टिसिपेट हो तो वो नहीं करने देते। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो है ना वो करना पड़ेगा कंटिन्यू। बता तो देना था पहले, मैंने तो काफी चीजें इनके लिए देखी हुई थी भाई कि लाइव इन्हें स्क्रीन शेयर करके दिखाना। चले कोई मसला नहीं, चलें फिर वो आज ऐसे ही करते हैं। तो बेसिकली पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। और हमें क्यों इतना बिलीव है और होना भी चाहिए, ठीक है। जो भी सिस्टम के अंदर आ गया उसे
कंफर्म होना चाहिए भी कि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता। जो भी चीज ब्लॉकचेन पर चली जाती है वो या तो रीड हो सकती है या ही उसके अंदर कुछ हम कुछ मतलब न्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसे ना तो हम डिलीट कर सकते हैं, ना ही बंद कर सकते हैं, ना ही चेंज। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब फोर से न्यू न्यू आया था तो इसके अंदर पहले था थीरियम, ठीक है। अथीरियम आया था, अभी कुछ लोग कहते हैं भाई अथीरियम पर काम नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी भी अथीरियम जोन सा है वो, मतलब उस पर आईडीज वगैरह अगर कोई लगाना चाहते है, काम करना चाहता है, उस पर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम जो हो जाता है, जो चीज ब्लॉकचेन पर कोडिंग हो जाती है वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकती वहां से, मतलब वो कोई डिलीट नहीं कर सकता ब्लॉकचेन पर जो भी डाटा चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एथेरियम के बाद ट्रॉन पर आ गया, ठीक है। उसके बाद बीयूएसटी। अभी वजह क्या थी, मेन लॉजिक क्या था उसके पीछे, एथेरियम की एथेरियम में ट्रॉन और इसके बाद बीयूएसडी। बीयूएसडी आपको पता है हमारा स्टेबल कॉइन है, ठीक है, जिसकी मतलब स्टेबल ही अमाउंट रहती है, कभी ज्यादा या कम नहीं होती। तकरीबन 20 दिन के अंदर 2 या 3 रुपए अप डाउन होती है, जो कि ज्यादा अमाउंट नहीं बनती। लेकिन एथेरियम एंड ट्रॉन की जो कीमतें थी वो अप डाउन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इस वजह से उन पर फिर उन्हें एक न्यू जो सा था बीयूएसडी स्टेबल कॉइन अपना लेकर आए बीयूएसडी, जो कि मिस्टर लाडो ने बाइनांस वालों के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस फोर्स सिस्टम के अंदर लॉन्च किया। मेरी बातों को गौर से सुनना है, एक्टिव होकर बैठना है और कोशिश कीजिएगा इन्हें लिख लें आप, ठीक है। तो ये आपके ज्यादा काम भी आएंगी, ठीक है। अभी मैंने लफ्ज बोला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो इसे मैं थोड़ा सा आपको टच कर देता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1994 के अंदर एक कंप्यूटर साइंसदान था जिसका नाम था निक ज़ैबूत, ठीक है। निक ज़ैबूत था जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया, ठीक है। 90। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1915 के अंदर थीरियम की ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज किया गया, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को मुतारफ किया गया, यूज किया गया, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कोड की तरह का होता है, ठीक है ना। तो जो दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है, एक होता है इफ एंड दूसरा देन, ठीक है। यानी कि इफ का मतलब है अगर, देन का मतलब है फिर, अगर ये काम होगा तो फिर ये काम होगा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बाइनांस वालों ने अपनी शरायत रखी, मिस्टर लाडो ने अपनी रखी, फिर इनके दरमियान वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके बाद ये सिस्टम लॉन्च हुआ, ठीक है। और जो चीज भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्लॉकचेन पर कोडिंग हो जाती है वो लाइफ टाइम के लिए बंद नहीं हो सकती, यानी कि उसे डिलीट नहीं कर किया जा सकता। अभी क्या है, ब्लॉकचेन जोन सा है, हमारा फोर्स जो है वो ब्लॉकचेन पर कोडिंग है, ठीक है। ब्लॉकचेन आपको पता है कैसे बनती है, इसके अंदर हम मोबाइल्स भी ले सकते हैं और इसके अंदर हम एटीएम मशीन्स भी ले सकते हैं, बैंक्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, बैंक्स, ठीक है, एटीएम मशीन्स, मोबाइल्स, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम इसे अपनी मर्जी से इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिवाइसेस हैं और ब्लॉक चेन भी इन्हीं के थ्रू चलता है। इंटरनेट के चलने से ब्लॉक्स बनते हैं और इनकी फिर एक चेन बनती है जिसे ब्लॉक चेन का नाम दिया जाता है। और जो चीज भी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो जाए उसे ना तो कोई बंद कर सकता है ना ही कोई चेंज कर सकता है, हत्ता कि इसका क्रिएटर भी जिसने सिस्टम को बनाया था वो भी बंद नहीं कर सकता, ठीक है। अभी बात लोग आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं, अब जब हम बताते होते हैं अभी कि ब्लॉकचेन के बारे में हम बता रहे हैं, कुछ होते हैं आपसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ आपकी बातों को सुनेंगे, कुछ आपसे क्वेश्चन करेंगे, जो थोड़ा बहुत समझते होंगे ब्लॉकचेन के बारे में, उन्होंने सुना होगा। अब इसके बाद आप बताते हैं सर, देखें ब्लॉकचेन के बारे में बता दिया। बेसिकली दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक है सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज, ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका आपको पता है, जिसका मालिक एडमन कोई एमडी सीएमडी होता है, ठीक है। वो होता है जिसका कोई मालिक हो, जिसका कोई एडमन हो, ठीक है, वो होता है सेंट्रलाइज, ठीक है। उसका कमीशन, और कमीशन उसका क्या होता है, उसका मालिक होता है, उसके पास 72, हम कह लें 65% उसके पास जाता है, ठीक है। तो सर इरफान मुझे बताते रहिएगा, मतलब जब भी मेरी कोई आवाज का इशू हो तो नेट का इशू हो जाता है रात को काफी ज्यादा इधर ना। तो जी सर। दूसरे नंबर पर, हाँ जी सर, आपने इस तरह करना कि जी सर जो है ना, सारे स्टेप्स को जो है ना वो मतलब स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें, ठीक है। स्क्रैप, इंशाल्लाह क्योंकि जरूर, इनको भी जी टाइम देना बिल्कुल है ताकि बिल्कुल। ये भी अपने जो है ना कुछ कह सकें कि नहीं सर नहीं, ये मैं मुझे पता है। जी सर कंटिन्यू। सही हो गया, ठीक है, ठीक। तो अभी देखें ब्लॉकचेन के बारे में सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का काफी हद तक सभी को पता है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ।
बता दिया हमने। अभी यहाँ पर वो ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हमने बताया डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसका ना तो कोई मालिक, ना कोई एमडी, ना सीएमडी होता है। तो वो फिर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर कर लेता है भाई कि हाँ अगर इसके अंदर कोई मालिक ही नहीं, फिर इसे कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है, आप बताते हैं भी कि ये ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय है, ठीक है, गूगल चला रहा है इसे ऑटोमेटिकली है, ठीक है, खुद मुख्तियार सिस्टम है, वो कहेगा ठीक हो गया। अभी जिसने सिस्टम को बनाया था मिस्टर लाडो, उसे क्या फायदा हो रहा है? उसे क्या फायदा हो रहा है इसमें? तो आपने उसका ये कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर करना है कि भाई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिस्टर लाडो ने बाइनांस वालों के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि मैं अपना जैसे स्मार्ट बाइनांस वालों ने कहा हमारा जो BUSD है, ठीक है, स्टेबल कॉइन है, वो हम फोर्सेज के अंदर लाइफ टाइम के लिए इसे रन कर देना, ब्लॉकचेन पर कोडिंग हो जाएगा। जैसे आपको बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने BUSD को सामने पेश किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मतलब उनके दरमियान ये माहिदा हो गया। अभी अभी क्या होता है कि मिस्टर लाडो जो उनसा है वो बाइनांस वालों से एक अच्छी खासी अमाउंट लेता है इसके बदले में, ठीक है। तो वो क्या होता है, बाइनांस वालों के जो उनसा कॉइन है उसकी मतलब वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है, दुनिया के अंदर मशहूर हो रहा है, लोग जितने भी फोर्सेज के अंदर ज्वाइन होते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है, उसको ये लाजमी होता है, लाजमी रख देते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये हमारा क्लियर हो गया, उससे उससे क्वेश्चन ये हो गया। और बेसिकली हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है forces.io, ठीक है, और यहाँ पर हमारा बाज पर्सन को तो मतलब के बहुत ही शायद ही एक दो बंदे हों जिन्हें मतलब पता है फोर्सेज ये जो सा हमारा ब्लॉकचेन का नाम क्या है। ब्लॉकचेन एक तरह की नहीं होती, ब्लॉकचेन काफी तरह की होती है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन काफी तरह की होती हैं, लेकिन जो हमारी फोर्सेज की ब्लॉकचेन है उसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये आप लिख लें ये चीजें जो बता रहे। सर एक मिनट वेट कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा इशू है, मैं कर। और बाकी दूसरा कि मैं सर से कहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ना वो टाइम अपने जो क्वेश्चन वगैरह है, ऑब्जेक्शन जो है लोग आपसे करते हैं, मतलब जब आप लोगों को डील करते हैं जो ऑब्जेक्शन वगैरह आते हैं, तो मैं सर को कहता हूँ कि आप लोगों से टाइम देता है तो आप लोगों ने बारी बारी जो है ना वो कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। उनको जो है ना वो मेरे ख्याल में छत पर चलेंगे ताकि जो इशू वगैरह ना हो, ठीक है। आवाज़ उनकी जो है वो कट रही थी, सही है। तो करते हैं सर कंटिन्यू, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा बस। जी चलें, ठीक हो गया यार, थोड़ा सा इशू था इस वजह से। चलें मैं आगे रिपीट करता हूँ आगे हमारी जौन सी फोर्सेज की। अच्छा मुझे ये हैंड रेज कीजिएगा, मुझे पता हो कि भाई के कौन कौन एक्टिव है, हैंड रेज कीजिएगा जिन्हें पता है भाई के फोर्सेज की ब्लॉकचेन का नाम क्या है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है, कोई भी नेटवर्कर आता है वो पूछता है फोर्सेज की ब्लॉकचेन का नाम बताएं, ठीक है। तो किसी को पता है हमारी जो फोर्सेज की जो ब्लॉकचेन है इसका नाम क्या है? मैम सोबिया जी, और किस है, किसी को नहीं पता? बस एक ही है, चले मैं बता देता हूँ, ठीक है। हमारी फोर्सेज की जो सा इसका नाम है BSC स्कैन, ठीक है। ये है फोर्सेज हमारी जो फोर्सेज की ब्लॉकचेन है, ठीक है। और इसके मतलब सबूत अगर कोई मांगता है, ठीक है, इसका एड्रेस जो सा है वो forces.io है, ठीक है। अभी अगर स्क्रीन शेयर होती तो मैं आपको लाइव दिखाता भी कि या ये पड़ा हमारा, ठीक है, फोर्सेज इसका मतलब आप इसका चेक कर सकते हैं वहां पर इस ब्लॉकचेन का नाम, ठीक है। BSC स्कैन इसका नाम है इस ब्लॉकचेन का, ठीक है। और सेकंड पर ये आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम के अंदर हम आए हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये सारी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। अभी मुझे ये बताएं भाई कि किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो फिर बताएं, फिर देन आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो बताएं, नेक्स्ट फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। जी जस्ट एक मिनट सर वेट करिएगा, एक मिनट। अच्छा चले ठीक है। अच्छा वो पर्सन अपने हैंडल्स करें जिनके इशू हैं, मतलब जिनको कोई सवाल वगैरह आ रहे हैं उनको जवाब का नहीं पता, वो पूछना चाहते हैं, वो पर्सन अपने हैंडल्स करें, फिर मैं जिसका नेम लूँगा वही अपना माइक अनम्यूट करेगा जी। अगर मार्केट में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब ये कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑब्जेक्शन आते हैं, तो जिनके हैं वो हैंडल्स कर लें जल्दी से काइंडली एक्टिव हो जाएं जल्दी से। किसी का कोई सवाल है? किसी का नहीं है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन लिख लेने हैं। तो चलें बेसिकली सर मैं आप लोगों को बताता हूँ। सर इनको जो है ना वो ऑब्जेक्शन आप खुद से बताएं
कि जिस तरह की अगर कोई कहता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, इसका कोई हल बताएं, इनको ऑथेंटिक जवाब दें। मतलब इस तरह के जो सवाल इनको क्लियर करें। मैं इनको कहता भी हूँ कि अपने रेडी आया करें। चलें जी सर, कंटिन्यू करें आप। चलें, सही हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर किसी को ना पता चले ना, मतलब इनका नहीं पता, तो वो सिंपली मुझे बता दे। तो ब्लॉकचेन नेम, ठीक है। ब्लॉकचेन का नेम ये है भाई कि हमारा जो सा इस ब्लॉकचेन जो हमारी फोर्सेज की है, ये आप लिख ले दोबारा से, कोई मसला नहीं। कि BSC स्कैन इसका नाम है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, वहां पर फोर्सेज डॉट आई एड्रेस है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका एड्रेस है force.io। और सेकंड पर मैं आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछता हूँ, मैं बोलता जाता हूँ, रिपीट करता जाता हूँ, ठीक है, जो आम मोस्टली रिपीट होती हैं। तो फिर जिसको मतलब ना पता हो तो वो मुझे बता दें। हाँ जी जी, BSC स्कैन। अच्छा, पहले नंबर पर हमारा ये क्वेश्चन है कि फोर्सेज में ट्रेडिंग के लिए क्यों बेहतर है, ठीक है। फोर्सेज ट्रेडिंग से बेहतर क्यों ऑप्शन है, या इसके अंदर ये सवाल कर देते हैं कि फोर्सेज पर नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों आसान है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है, सभी को पता है। सेकंड इस पर क्वेश्चन ये है भाई कि क्या फोर्सेज शेप है, ठीक है, ये इसका भी आपको पता होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है फोर्सेज की रजिस्ट्रेशन पर कितना खर्चा आता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे पता है आपको $10 मिनिमम एंड 0.006 BNB होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सवाल आ गया भाई कि फोर्सेज के अंदर कितने डॉलर होते हैं, ठीक है। मिनिमम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के कितने $10 होते हैं मिनिमम, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं, आप जितने से मर्जी कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। अच्छा, बाल पर्सन का ये क्वेश्चन होता है कि ये BNB किस लिए होते हैं और BUSD, और प्रोडक्ट के बारे में सवाल करते हैं। हमारी प्रोडक्ट ही नहीं फोर्सेज के अंदर, मैं साबित करता हूँ देखो फोर्सेज के अंदर प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, BUSD। इसके अंदर BUSD हमारी प्रोडक्ट है, और 0.006 BNB, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, ये चार्जेस होते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन से, दराज से हमने कोई चीज परचेज करनी हो तो उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं। तो इसी तरह इस सिस्टम के अंदर जब हमने प्रोडक्ट बाय करनी है तो इसके अंदर भी हमें चार्जेस देने पड़ेंगे, वो 0.006 से, ये जो कि आपको पता है। तो इसके वैसे एक जो सा BNB की प्राइस है वो भी आप लिख लें $350 एक BNB की प्राइस, ठीक है। जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 85 या 82 इतना बनता है, 1000, ठीक है। टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आज की डेट के मुताबिक। तो हमारी इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट BUSD जो कि बाइनांस का डॉलर है, वो हमारी इसके अंदर प्रोडक्ट है, ठीक है। और अच्छा, अगर इसके अलावा अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं फोर्सेज की अपने सीनियर से, अपने अपलाइनर से हट के, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी वजह से आप अपने अपलाइनर से गाइडेंस नहीं लेना चाहते, तो इसके लिए बेहतरीन जो आपके जो इसके अंदर फोर्सेज के बारे में अगर आपने ज्यादा डीपली तौर पर गहराई में जाके सर्च करनी है तो forces.io, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर सिंपली चेक कर लें, वहाँ पर सब कुछ बताया गया। अकेडमी अकेडमी के अंदर हमारे लिए काफी ज्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं। बस इसके अंदर क्या होता है कि वो इंग्लिश के अंदर है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर लीजिएगा तो आप उन्हें पढ़ लेंगे, काफी ज्यादा वहां से भी आपको नॉलेज मिलेगा। मैं डेली बेस पर कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ वहां से करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अच्छा, और बाद क्वेश्चन होते हैं कई का भी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है भी कि हमें फोर्स से ज्वाइन करने के लिए क्या चीज है, कौन सा खास कोई इल्म लेने की जरूरत है, कुछ खास चीज मेरे पास हो, जैसे कि वो पूछते हैं लैपटॉप की कोई जरूरत है, कंप्यूटर इसके अंदर जरूरत होती है। तो इसके अंदर फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इसके अंदर किस पर काम होता है, ये हमारा कंप्यूटर पर भी कंप्यूटर पर कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी कर सकते हैं, और मोबाइल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पर हमारा काम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थे कुछ। और बाद बाद क्वेश्चन ये भी होता है कईयों का भी कि क्या मैं फोर्स से ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे पास तो इंग्लिश लैंग्वेज मुझे नहीं आती, ठीक है, या मुझे नहीं पता सिस्टम के बारे में, मेरे पास कोई नॉलेज वगैरह नहीं है। तो उनका ये डाउट इधर क्लियर हो जाएगा भी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है, इसके अंदर ना तो आपकी एज में मैटर करती है, ठीक है, ना ही आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, और ना ही आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको इधर ही सब कुछ टीच एंड ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है, वो आपने यहाँ पर ही क्लियर करना होता है, ठीक है। और आपको बाज को ये भी कोई इसके अंदर अक्सर सवाल ये किया जाता है कि ब्लॉकचेन पर जो चीज चली जाए वो बंद क्यों नहीं होती, ठीक है। वो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया भाई बंद इसलिए नहीं होती क्योंकि ब्लॉकचेन बेस जो सा है ये कंप्यूटर का एक जाल है, बहुत सारे मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स का ये एक जाल है, जो कि मतलब जो भी चीज इस पर डिप्लॉय हो जाती है
कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक से चेंज हो तो दूसरे पर वो एरर शो करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाती है आपकी, इसलिए आप चेंजिंग नहीं कर सकते उसके अंदर। और आपको शायद काफी ज्यादा पर्सन को ये भी नहीं पता होगा कि पहले 4 प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये बहुत कम को पता होगा कि X3 एंड X4 ये इकट्ठे लॉन्च किए गए थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ब्लॉकचेन पर, और XXX उसके बाद एंड फोर्थ नंबर पर एक्स गोल्ड आया था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट का बारे में बता दिया, उसके बाद हमारी बीएनबी के बारे में भी हो गए। और ये देखें, ये जो सा बीएनबी बीयूएसडी ये हमारी जैसे प्रोडक्ट है ना, इसी तरह बीएनबी जो सी ये ट्रांजैक्शन फीस होती है, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं या स्लॉट्स अपने अपग्रेड करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी ये लगती है, ठीक है, क्योंकि ये बीयूएसडी ये जो सी हमारी क्रिप्टो करेंसी है, ये आने वाले दौर यानी कि 2025 का ये इन्हीं का दौर है। जैसे सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले जब ये पैसे वगैरह नहीं होते, सबसे पहले चीजों के बदले चीजें दी जाती थी, जमाने कदीम में चीजों के बदले चीजें दी जाती थी, ठीक है। तो इसके बाद फिर सिक्के आगे, सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के आ गए, ठीक है, जिस पर बादशाहों की मोहर लगी लगी होती है, उसके लिए आप क्या करते थे, अपनी खरीदो फरोख्त करते थे। अच्छा सर, मेरी आवाज क्लियर है? कह रहे हैं कि नहीं आवाज आ रही मेरी? जी सर, क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने पेपर मनी आ गए, ठीक है, ये पैसे जो हमारे इसमें फिर उसके बाद डिजिटल करेंसी आ गई, ठीक है, अब हम क्रिप्टो करेंसी आ गई है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट जमाने की बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए इसने बहुत सी सहूलतें पैदा की, ब्लॉकचेन जैसे आ गया, हम अपना डाटा जो है बिल्कुल सिक्योर अगले बंदे को पहुंचा सकते हैं, वो रीड कर सकता है, पढ़ सकता है हमारे डाटे को, ठीक है, विदाउट एनी इशू, ठीक है। और ये सब चीजें हमारे ही मतलब अंडर में आ रही हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है थोड़े से लेट, जैसे वो कहते हैं भाई कि दूसरे मुल्कों से हमारा जो 20 साल पीछे चल रहा है, ठीक है। तो हमें जो कोई भी टेक्नोलॉजी आई, हमारे पाकिस्तानी जल्दी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें हो जाती हैं। और कुछ का ये क्वेश्चन होता है भाई कि स्कैम के हवाले से कुछ आ जाते हैं, इनके साथ स्कैम हुआ होता है, ठीक है, तो यार ये तो स्कैम हो जाता है इसके अंदर, ये तो मैंने पहले भी 2-3 दफा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो बंद हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऑनलाइन काम फ्रॉड है, फेक है, ठीक है। तो उन्हें अपने बिल्कुल सिंपली तरीके से उन्हें बताना है भी कि पहले तो अगर मीटिंग के लिए कोशिश किया करें, अगर वो मतलब सिंपली अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो अगर वो ज्वाइन होने के चांसेस हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मीटिंग के लिए उन्हें इनवाइट करके किया करें, ठीक है। तो अगर 50% वो एग्री है तो आप सिंपली अपने अपलाइनर को ऐड करें उसे, ठीक है, मुझे कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तब जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो काफी हद तक जो आपकी बातें मिस हो जाती हैं, जो नहीं वो समझ पाता, अगर आपका अपलाइनर उसे अच्छे तरीके से गाइड करेगा, वो इजीली आपके साथ ज्वाइन हो जाता है। फर्स्ट नंबर पर ये, अगर वो फिर भी वो मतलब नहीं लग रहा भी कि ज्वाइन होगा, तो उसे कोई प्रूफ वगैरह की जरूरत है, या उसके साथ काफी दफा स्कैम हो गए हैं, तो उसे कहें भी कि हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी पहले ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है। तो काफी दफा स्कैम हुए हैं, होती है पाकिस्तान के अंदर, मतलब कोई भी बिजनेस है वो मतलब एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते ये मतलब इसके अंदर फ्रॉड होगा या नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी कंपनियां आई, वो भागी गई, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड की थी, लिहाजा इस पर जो हमारा यकीन है, बिलीव, वो इतना नहीं हो सकता गहरा। तो सेकंड बार ये आप उन्हें उसका जो सा कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरीके से क्लियर कर दें। और बाद का ये क्वेश्चन होता है फीस के लिहाज से, ठीक है, तो फीस वाला तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया भाई, ये इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। तो सर बता दें यहाँ से मेरे मतलब जो चीज़ रह गई तो फिर मैं बता दें, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, चलें, ठीक है सर। अच्छा, दरअसल ये कि सर का काफ़ी सारे पर्सन का यही इशू आता है कि सर जो है ना हमारे पास पैसे नहीं है, मतलब आने वाला पर्सन कहता है कि पैसे नहीं है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए इनको? पैसे ये जो सा क्वेश्चन करता है, आप जब इन्वेस्टमेंट का बताते हैं तो अगर सिंपली अगर मीटिंग के अंदर बैठा देते हैं ना, तो वो तो फिर तो ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आप सिंपली अपने पर्सनली गाइड कर रहे हैं तो फिर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे बताना चाहिए। बात का क्वेश्चन होता है मीटिंग से जाने से पहले वो इन्वेस्टमेंट का पूछ लेते हैं, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो फिर अभी आपने वो सब कुछ गाइड कर दिया, ठीक है, आखिर पर आके इन्वेस्टमेंट का इशू बन जाता है, ठीक है, तो उसे भाई आपने मशवरा भी दे देना है भाई कि इस तरह से ज्वाइन किया था, अपना मेथड बता दें भाई किस तरह से यार मैंने ज्वाइन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैसा किया था, फ्रेंड से ले लिए थे पैसे, ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हैं भाई कि यार इस बंदे का इरादा होना कोई काम करने का,
ठीक है, तो वो कर लेता है। ठीक है, ये कोई मतलब 3,000 इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हम इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक है, उसे थोड़ा सा कहें भी कि अगर आप अपने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड से भी आप ले सकते हैं 3,000, उन्हें मतलब टाइम दे दें एक वीक के अंदर आपके, अगर वो अच्छे तरीके से काम करता है तो अर्निंग हो जाती है, तो वापस कर सकती हैं। ठीक है, एक तो ये आप कर सकती हैं, दूसरे नंबर पर अपने भाई से ले लें। ठीक है, तो इसके अलावा अगर वो फिर भी ये कहते हैं, कुछ का मतलब यही होता है, माइंडसेट होता है कि मतलब अगले पर्सन को जो क्या कहते हैं तंग करना, कंफ्यूज करना। ठीक है, ऐसे वैसे क्वेश्चन करना भी कि जिसे कहते हैं फजूल क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो ऐसे मेंबर से आप सिंपली सेपरेटली रहा करें। जी मैम, सो अभी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है? माइक की है। नो सर, नो सर। सही है, समझ आ रही है? जी सर। चलें, सही हो गया। तो इसका ये क्वेश्चन भी आप क्लियर, और बाज़ क्वेश्चन ये कहते हैं हमारी आप इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट कर दें और बाद में हम दे दिया करें कि आपको इसके बाद पैसे डबल ले लीजिएगा, ट्रिपल ले लीजिएगा हमसे, जो पहली आपकी सैलरी जितनी भी आएगी वो आप ले लीजिएगा। ठीक, तो उनसे ये क्वेश्चन पहले नंबर पर कर दीजिएगा भाई कि जैसे आप किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेने जाते हैं तो कभी उनसे आपने ये कहा भैया, फॉर एग्जाम्पल आपको टीचर ने कहा भाई कि मैं किताबें लेकर आनी है सुबह, आप बुक शॉप पर जाते हो, वहां पर कहते हो भाई कि किताबें दे दें मुझे 6। ठीक है, जब पढ़ लिख कर कोई जॉब से या कोई मतलब इसके अंदर मैं कोई नौकरी वगैरह पर लग जाऊंगा फिर आपको दे दूं, कभी भी नहीं ऐसा कहते। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर जब आप कहीं दुकान पर जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जाकर आपने अगर कपड़े वगैरह खरीदना है तो वहां पर भी आप नहीं कहते भाई कि भाई बाद में ले लीजिएगा कपड़े, सॉरी इन्वेस्टमेंट बाद में ले लीजिएगा, पैसे बाद में ले लीजिएगा, मैं मुझे कपड़े दे दें। ठीक है, इसके अलावा आप मतलब खाना वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बदले में भी आप ऐसा नहीं कहते। ठीक है, तो और भी इसके अंदर काफी ज्यादा आप अपने तरफ से भी इसके अंदर कर सकते हैं ठीक है, जिसके अंदर ये आ जाता है भाई क्वेश्चन वगैरह उनके क्लियर कर देते। 80% ये जो उनसे होते हैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर आप अच्छे तरीके से उन्हें गाइड कर देते हैं ना उनके, तो 80% लोग होते हैं। ठीक है जी, अगर वो क्वेश्चन करते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट का, आप अगर उनका A to Z उनका मतलब ये क्वेश्चन ऑथेंटिक जवाब दे देते हैं तो काफी हद तक चांसेस होते हैं वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जब वो कहेगा सर वेट करें मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, तो जाने ना दिया करें, नंबर सेव करें ब्लॉक लिस्ट में, ब्लॉक लिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, उसके अंदर हमारी जो ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर आपने ऐड कर देना। ठीक है, तो उसके अंदर ऐड कर दिया। और इसके अलावा जी 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 सर, मैं सर, ठीक है, मेरे ख्याल में वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया हाँ सर ने आप टाइम लोगों को का, बहुत अच्छे तरीके से जो है गाइड किया। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को और मज़ीद जो है ना इन्फॉर्मेशन दी जाए। दरअसल ये कि पहली जो वीडियोज़ है आंसर क्वेश्चन की और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मैंने पहले बनाई हुई हैं, जिसमें ये कि ये मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सोच के बताऊंगा, अपने वाले साहब से पूछ के बताऊंगा। इनके अथेंटिक जवाब मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि ये इसी वजह से रिपीट नहीं करे जा रहे, क्योंकि अभी जो है वो आजकल मतलब जो चल रहे हैं लेटेस्ट जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन, बस उसी के बारे में आप लोगों को जो है ना वो गाइड किया जा रहा है। ये ब्लॉक चेन, ये डिसेंट्रलाइज क्यों ये बाद में रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, क्योंकि है ही चीज़ यही बेसिकली। ये कुछ चंद चीज़ें यही इनके हवाले से लोग पूछते हैं, और बाकी जो आलतू फालतू सवाल लोग करते हैं इनके जवाब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले बताए हुए हैं, इस वजह से जो है ना डिस्कशन वगैरह उसके बारे में नहीं कर रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टीम के साथ शेयर करें, ताकि उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स उनको जो है ना वो मिल जाए, नोटिस कर लें, ताकि उनको जो है ना इससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।